नमस्ते। तो हम बात कर रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में पुरातत्व साक्ष्यों की। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में पुरातत्व सामग्री अत्यंत महत्वपूर्ण है। साहित्यिक स्रोतों से पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक माने जाते हैं, क्योंकि उनमें कवि की कल्पना अथवा लेखकों की कल्पना शक्ति के लिए स्थान का अभाव होता है। आप जानते हैं, इसके साथ ही वहाँ पर साहित्यिक स्रोत मौन है। वहाँ पुरातात्विक स्रोत वस्तु स्थिति को स्पष्ट करते हैं। विभिन्न स्थानों पर ये उत्खननों के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं प्राप्त हुए हैं, जिनसे प्राचीन भारत की स्थिति का व्यापक प्रकाश पड़ता है और प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी देने वाले प्रमुख पुरातात्विक साधनों के स्रोतों को हम निम्नलिखित आधार पर समझ सकते हैं। इस सामग्री के लिए हम 3 भाग रखते हैं: अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक। आइए तो फिर हम अभिलेख के बारे में बात करते हैं। अभिलेख प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के लिए अभिलेख सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फ्लोट का मत है कि प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास का ज्ञान हमें अभिलेखों के धैर्यपूर्ण अध्ययन से प्राप्त होता है, परंतु भारत के अन्वेषण की इन शाखाओं से भी हमें अंत में अभिलेखों का ही सहारा लेना पड़ता है। इनके बिना कठिनता से किसी तिथि का निश्चय किया जा सकता है और भारत के इतिहास को एक रूपता प्रदान करने के लिए इनसे बड़ी सहायता मिलती है। परंतु दुर्भाग्य ये है कि ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी के पहले की जानकारी इन अभिलेखों से नहीं होती है। अधिकांश लेख धार्मिक एवं भौतिक दान आदि के संबंध में हैं। इनसे राजाओं की वंशावली का ज्ञान प्राप्त होता है और इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जानकारी मिलती है। प्राचीन अभिलेखों अनेक स्थानों और अनेक रूपों में प्राप्त होते हैं। अधिकांशतः ये हमें कई तरीके से प्राप्त हुए हैं, जैसे स्तंभ लेख, शिलालेख, गुहालेख, मूर्ति लेख, प्रकार लेख, पंच अभिलेख, ताम्रपत्र अभिलेख और मुद्रा अभिलेख। स्तंभ लेख, शिलालेख, गुड़ालेख, मूर्ति लेख, प्रकार लेख, पात्र अभिलेख, ताम्रपत्र अभिलेख, मुद्रा अभिलेख, भारतीय लेख, विदेशी लेख, मुद्राएं, हम सब के बारे में बात करेंगे। आशा है हरिगुरु पाठशाला की तरफ से इस तरह की जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आए तो अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।